नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है कि जो टेस्ला मोटर्स है इलॉन मस्क की कंपनी, वो काफ़ी कोशिश कर रही है भारत में आने के लिए। टेस्ला का कहना है कि भारत सरकार बहुत सारा टैक्स लगाती है। भारत सरकार का कहना है कि पहले आप देश के अंदर आइए, मैन्युफैक्चरिंग करिए, तब हम आपको किसी प्रकार का कंसेशन छूट यहाँ पर देंगे टैक्स में। लेकिन इसको टक्कर देने के लिए कहीं ना कहीं आप कह सकते हो जो भारत की कंपनी है टाटा मोटर्स, वो अब प्रयास कर रही है और इनके द्वारा पहला, जी हाँ, फर्स्ट प्योर ईवी दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसका नाम दिया गया है अविन्या, इसको लॉन्च किया गया। ये आप देख पाओगे, टाटा मोटर्स अनवील्स फर्स्ट प्योर ईवी अविन्या कॉन्सेप्ट टू बी लॉन्च्ड इन 2025। ध्यान रखिएगा, अभी के लिए कॉन्सेप्ट है और 2025 तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो इसको डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, इसके फीचर्स क्या क्या होने वाले हैं और यहां पर टेस्ला की डिमांड इतनी ज्यादा क्यों होती है, मतलब कि क्या उस चीज को अंदर ले रहा है टाटा मोटर्स की नहीं, मतलब कि अगर वो फ्यूचरिस्टिक होना चाहता है, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना चाहता है, तो कहीं ना कहीं उसको फ्यूचर में ध्यान रखते हुए इस तरह का इलेक्ट्रिक व्हीकल निकालना चाहिए। तो उसको डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, स्टडी आईक्यू के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन बुक लॉन्च की गई है। अक्सर आपको कोशिश करते रहते होंगे एनसीईआरटी पढ़ने की, ज्योग्राफी के अलग अलग बुक्स आते हैं, लेकिन एक सिंगल बुक से आपका जो पूरा प्रिपरेशन हो जाए, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, ये अब आप ऑर्डर कर सकते हो ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन। ये आपको स्टडी आईक्यू के द्वारा एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरा बुक पब्लिश किया गया है ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ पाएं। इसके अलावा बाकी के जो कोर्सेज आप लेना चाहते हैं स्टडी आईक्यू ऐप और वेबसाइट पर, वहां पर आप यूज करिए कोड अंकित 40। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ध्यान रखिएगा, टाटा मोटर्स के अंदर ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए एक अलग से डिवीजन बनाया गया था जिसका नाम है टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। मतलब कि ये जो पर्टिकुलर डिवीजन है वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ध्यान देगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ज्यादा फोकस होने वाला है, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। जो फॉसिल फ्यूल से चलती हैं कारें, उसका धीरे धीरे जो डिमांड है वो कम होता जाएगा। तो इसी का स्टेप देखते हुए टाटा मोटर्स ने अभी रिसेंटली वीकेंड को ही यहां पर लॉन्च किया है प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल जनरेशन 3 आर्किटेक्चर। मैं आपको बताऊंगा, यहां पर आप जैसा देख पाओगे कि एक नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ने के लिए टाटा मोटर्स ने यहां पर ये पूरा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसका नाम दिया है अविन्या, इसको अनवील किया। और ये बेसिकली आप कह सकते हो कि मार्केट में करीब 2025 तक जो है, मतलब अगले 3 साल के अंदर ये आ जाएगा। देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जो आप अक्सर सवाल पूछते होगे कि इसकी रेंज कितनी है, क्योंकि आज के डेट में अगर कोई पर्सन पहली बार कार ले रहा है तो वो शायद हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल ना ले, क्योंकि सबसे बड़ा जो दिक्कत ये होता है कि वो कितनी दूरी तक जाएगा। अगर उसको 600 किलोमीटर ट्रैवल करना है, 700 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो उसको लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आज के डेट में जो मौजूद है भारत के अंदर वो 150, 200, 250 किलोमीटर चल जाएगी। तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसको वेट करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो बैटरी बेसिकली फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जो आगे आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर इवोल्यूशन होने वाला है, तो उस प्रकार से बैटरी जो है वो अविन्या के अंदर लाने की कोशिश की गई है। और आप देख पाओगे यहां पर 500 किलोमीटर की रेंज, एक बड़ी बात होगी क्योंकि भारत में अभी तक इस तरह का आपको देखने को नहीं मिलता है। 500 किलोमीटर एक बार अगर आपने फुल चार्ज कर लिया, 500 किलोमीटर की रेंज आप तय कर पाओगे और 30 मिनट्स के अंदर ये जो पूरा बैटरी है वो चार्ज हो जाएगा। ओवरऑल यहां पर टाटा मोटर्स का कहना है कि हमने जो फिलॉसफी अपनाई है अविन्या को लाने के लिए, उसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और ऑप्टिमाइज, मतलब मिनिमाइज करना टाइम जो चार्जिंग का लगता है उसको मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना मतलब कितने रेंज तक जा सकता है उसको मैक्सिमाइज करना, और ओवरऑल जो कार का परफॉर्मेंस है उसको ऑप्टिमाइज करके बेटर डिलीवरी प्रोवाइड करना। इसके अलावा इस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है ना यहां पर बताया जा रहा है, वो इंस्पायर्ड हुआ था कैटामरन। कैटामरन अगर आपको पता हो तो आपने बोट देखा होगा ना इस तरह का। ये बेसिकली मल्टी हल्ड वाटर क्राफ्ट होता है जिसमें यहां पर 2 बीम लगे होते हैं। ये जो बोट आप देख रहे हो यहां पर 2 बीम लगे हुए हैं। ये बीम क्या करता है, ये स्टेबिलिटी का काम करता है, इसको काफी अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इस बोट को। तो कहीं ना कहीं ये जो कैटामरन है उसी से ये जो पूरा डिजाइन आप देख रहे हो यहां पर ये इंस्पायर हुआ था। कैटामरन अगर आप देखोगे तो संस्कृत लैंग्वेज से आता है और इसका मतलब होता है इनोवेशन, ऐसा टाटा मोटर्स का कहना था। और इसके अंदर जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो सारी चीजें बैकग्राउंड में काम करती रहती हैं इस कार के अंदर, ताकि ड्राइव करते समय आपको जो प्लेजर है, जो खुशी है और जो एक प्रकार से सहूलियत होती है, वो सारी चीजें यहां पर मिले, ऐसा टाटा मोटर्स का कहना था। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो प्रोडक्ट है उसको ग्लोबली मार्केट में उतारने के लिए बनाया गया है। जो शैलेश चंद्रा है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसके, उनका यही कहना था कि हमारा सबसे मेन मकसद था कि हम ऐसा प्रोडक्ट लाएं जो कि भारत में ही नहीं, जो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो, ग्लोबली इसको हम यहां पर बेच सकें, ऐसा हमने यहां पर करने की कोशिश की है।
और इसी की वजह से हमारा जो मेन फोकस था वो था वेलनेस के ऊपर फोकस करना, रिजुविनेशन हो गया, जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको वो खुशी मिले उसको ड्राइव करके, कटिंग एज टेक्नोलॉजी हो गया, वो सारी चीज़ें ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इंप्रूव करने के लिए हमने यहाँ पर कोशिश किया है। जहाँ तक बात है, जब भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो ग्रीन मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट अक्सर सामने आता है। आपको पता है इस समय जो चेयरमैन है टाटा सन्स के एन चंद्रशेखरन, उन्होंने यहाँ पर इसके बारे में बताया है कि जो सेंट्रल आइडिया था हमारा यही था कि हम इस तरह से कार को डिजाइन करें जो कि प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, मतलब जो कार्बन फुटप्रिंट होता है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, सस्टेनेबल हो सके यहाँ पर, ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन है वो तो बढ़े ही बढ़े, साथ में जो कार्बन फुटप्रिंट जो हटाना है हमें प्लैनेट से, उसको भी, उस मूवमेंट को भी हम आगे ले सकें। तो ओवरऑल आई होप कि आप समझ होंगे कि ये जो पूरा कार है ये एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है जो कि अगले 3 साल में लॉन्च किया जाएगा, और टाटा मोटर्स ने यहाँ पर फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कार को यहाँ पर जो है अभी अनवील किया है। लेकिन अब हम आते हैं टेस्ला के ऊपर। देखो टेस्ला की जो कार अगर आप देखोगे तो उसकी हाई डिमांड होती है, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। हर मंथ यहाँ पर जो कंपनी है वो नया सेल्स रिकॉर्ड अचीव करते जा रही है, और इसीलिए टाटा मोटर्स जो टेस्ला के शेयर्स अगर आप देखोगे अमेरिका के अंदर, उसका शेयर प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है, और यही कारण है कि एलॉन मस्क आज के रिचेस्ट पर्सन है पूरे दुनिया में। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना कि डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या टेस्ला उस डिमांड को मीट कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। टेस्ला के हर दिन अगर आप देखो तो उसका जो वेट लिस्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब लोग परचेस करना चाहते हैं लेकिन टेस्ला उसको प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है। अनलाइक अगर आप जो ट्रेडिशनल कार कंपनीज होती हैं, चाहे टोयोटा हो गया, हिंडई हो गई, भारत के अंदर अगर हम देखें टाटा मोटर्स है, तो उसके मुकाबले अगर आप देखोगे जो टेस्ला है ना, उसके पास उतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि एक तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उतना ज़्यादा स्केल पर लॉन्च करना, चीज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इतना आसान नहीं होता, और इसीलिए जो करंट में डिमांड है उसको टेस्ला मीट नहीं कर पा रहा है। अब देखो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्या करता है कि जब भी यहाँ पर डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर डिमांड है, चलो समझ गया, लेकिन टेस्ला के पास उसको मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेसिटी नहीं है, जिसकी वजह से जो टेस्ला अपना प्राइस है उसको उतना बढ़ा भी नहीं पाता। तो वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट अगर हम डिमांड देखें टेस्ला की कारों का, एक तो मेन कारण है कि जो ग्रीन एनर्जी का मूवमेंट चल रहा है, लोग सस्टेनेबल वे में जाना चाहते हैं, तो टेस्ला का जो डिमांड है वो तो है ही है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम टेस्ला की बात करें तो यहाँ पर जो मॉडर्न डिज़ाइन है उसका डैशबोर्ड अगर आप देखोगे, जो हाई टेक ड्राइवर इंटरफेस है, आप ऑटो ड्राइवर मोड में लगा के चल दीजिए तो आराम से वो गाड़ी चलती रहेगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें टेस्ला के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जो फीचर्स देखने को मिलेंगे, उसकी वजह से टेस्ला आज के डेट में नंबर 1 है इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में। लेकिन यहाँ पर क्या टाटा मोटर्स टेस्ला को फाइट दे सकता है? देखो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगेन टाटा मोटर्स क्या उस तरह का फीचर्स लेकर आता है कि नहीं आता है? हाँ, एक चीज़ एडवांटेज आप कह सकते हो, जब टाटा मोटर्स अपनी गाड़ी लेकर आएगा तो वो टेस्ला के मुकाबले काफ़ी कम प्राइस पर होंगी, ये जाहिर सी बात है। तो वो भारत के मार्केट के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है, क्योंकि टेस्ला की कारें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। अभी अगर आप देखो भारत के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं, लेकिन महंगी होने के साथ साथ वो बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करती हैं। हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स होते हैं उनके, जैसे कि मॉडल एस अगर आप देखोगे तो वो $40,000 के आसपास का है इसका जो मॉडल एस कार है, और वो एक बार में 400 माइल्स मतलब करीब 600 किलोमीटर से ज़्यादा ये ट्रैवल कर सकता है आपका मॉडल एस जो उनकी कार है फुल चार्ज में। और 0 to 60 माइल्स अगर आप देखोगे, मतलब 100 किलोमीटर देखोगे तो विथ इन 2 सेकेंड, जस्ट इमेजिन 2 सेकेंड के अंदर उसकी जो कार है वो 100 किलोमीटर पर आवर की रेंज में जो है वो आ जाती है। इसके अलावा इसका मॉडल एक्स है जो कि एसयूवी टाइप का है, जिसमें 7 पैसेंजर आराम से आ सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर टेस्ला कोशिश कर रहा है कि जो वो अपना प्रोडक्ट लाइन है उसको एक्सपैंड करेगा, ताकि उसका जो डिमांड है उसको वो मीट कर सके। तो वैसा ही कुछ आप कह सकते हो, कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स को लाना पड़ेगा, क्योंकि टाटा मोटर्स स्पेसिफिकली अभी भारत के ऊपर फोकस करेगा। तो डेफिनेटली आप कह सकते हो टाटा मोटर्स के पास प्राइस को लेकर एक एडवांटेज हो सकता है, जो कि टेस्ला को वो टक्कर दे पाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, यहां पर हम बिजनेस वगैरह की बात कर रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हो कि गोल्डन हैंडशेक जो है ये एक टर्म एसोसिएट होता है, इनमें से किस चीज में आपको देखने को मिलेगा? इन 4 चीज में से किस में आपको गोल्डन हैंडशेक देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज है वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूज दिस कोड अंकित40, इससे आपको डायरेक्टली डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।